Hello and welcome to VLearn Virtual Learning Network. This is session number 16, part 2, Managing Tour Operations. Topics covered are outbound tour operations, managing the marketing of tour packages, managing travel agency operations, departmentalization of an agency, managerial responsibilities, use of technology, operational, departmentalization of an agency. So certain other aspects to be taken care of include कुछ जो हम पिछले सेशन में पार्ट 1 में बात कर रहे थे कि हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है रिक्रूटमेंट के लिए और जब आपके पैसेंजर्स जो आपके क्लाइंट्स हैं वो जा रहे हैं या जब आप उन्हें बुला रहे हैं तो आपके पास आपके एयरपोर्ट ट्रांसफर पे जो बॉय या गर्ल हैं जो आपके स्टाफ है उनके पास बैज यूनिफॉर्म ग्रीटिंग बोर्ड नेम लिस्ट वगैरह सब होनी चाहिए क्लिप बोर्ड पेन अब कुछ और चीजें हम यहाँ पढ़ेंगे जिसमें सर्टेन अदर एस्पेक्ट्स जिनका हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है फर्स्ट इज पैसेंजर आइडेंटिफिकेशन यानी कि आप कहीं किसी गलत पैसेंजर को आइडेंटिफाई ना कर लें इसके लिए अपने स्टाफ को ट्रेन करना बहुत जरूरी है कि वो कैसे टूरिस्ट को मिलेंगे तो कैसे ग्रीट करें चेयरफुली उनको कैसे वेलकम करें उनको कैसे टिक देम ऑफ ऑन हिज और हर लिस्ट और कैसे उनको अगर वेट करने के लिए भी बोलना है लॉन्च में तो किस तरीके से उन्हें एड्रेस करना है so as to allow all members of the group to assemble. In case if she finds that someone is missing, immediately ask the airport information service to announce. अगर उनमें से आपके स्टाफ को ऐसा लगता है कि कोई मिसिंग है जो आपके क्लाइंट या कस्टमर है तो उनको पहले अनाउंस करवा देना चाहिए एयरपोर्ट पे इंफॉर्मेशन सर्विस से कि कौन है वो मिशन पैसेंजर जो मिसिंग पैसेंजर है वो उसका नाम उसका टूर ग्रुप प्लेस अराइव फ्रॉम easily identifiable meeting point. Ensure this announcement is in the language the passenger speaks. इसका भी ध्यान रखें कि ये जो भी आप बोल रहे हैं जो भी अनाउंसमेंट करवा रहे हैं वो उसी लैंग्वेज में हो जो स्पीकर जानता है. On rare occasions when the passenger does not appear, your staff must be apprised of procedure as to immediately check with the airline that whether the group was in fact on board the flight or not. तो अगर इस टाइप की कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो इसके लिए आपके स्टाफ को आपने पहले ही प्रिपेयर कराना है कि इस टाइप की अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो दे हैव चेक ऑन एयरपोर्ट सर्विसेज कि वो फ्लाइट पे आए थे उन्होंने बोर्ड की थी या नहीं की थी और इफ नॉट अगर उन्होंने नहीं करी देयर इज नो नीड टू वेट अगर है देन योर स्टाफ इज रिक्वायर्ड टू रिपीट द पब्लिक अनाउंसमेंट और या फिर आप एक रिटन नोट भी छोड़ सकते हैं एट द इन्फॉर्मेशन पॉइंट गिविंग एडवाइस टू द पैसेंजर about how you catch up with the group. तो इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. You must advise the transfer staff to wait for at least 30 minutes. ये नहीं कि बस नहीं मिले तो वहाँ से चले गए. No, you at least you have to wait for 30 minutes and then you can continue with the transfer. It is advisable that at all the stages of tour, your staff keep the other passengers informed of the reason for the delay. और किसी तरीके का अगर डिले हुआ है तो आपके स्टाफ का जो मेंबर है वो अपने सारे क्लाइंट्स को या जो भी पैसेंजर्स है उन्हें ये बता दे कि किस वजह से डिले हुआ ताकि ऐसी सर्विसेज में अगर उनको ऐसा मिले कि योर सर्विसेज आर नॉट पंक्चुअल आप पंक्चुअलिटी में नहीं बिलीव करते हैं इससे का कोई भी बैड इंप्रेशन नहीं बनना चाहिए. अगर कोई भी पैसेंजर का जो है वो ऐसा बोलता है कि कुछ बैगेज में लॉस हो गया है या डैमेज हो गया है तो योर स्टाफ शैल बी ट्रेन्ड टू फिल द forms for tracing and replacing the bags made from the airline staff. इससे जो ASI pass है, it would be of great help. Your staff at this juncture shall reassure the passengers who feel very scared under this situation and become very upset. तो यहाँ पर जब वो बहुत upset हो रहे हैं या बहुत scary feel कर रहे हैं तो आपके staff को इसमें उनकी पूरी help करनी चाहिए. That you can give them a satisfaction at that time. आपका सामान जैसे तैसे वो आप उन्हें कैसे दोबारा से ढूंढेंगे या रिप्लेस करवाएंगे या कैसे ट्रेस करवाएंगे उन सब चीज़ों के बारे में आपको बता देना चाहिए. द एयरलाइंस या फिर आप उनको इंश्योरेंस क्लेम कराएंगे इन सब चीज़ों का भी आपको उनको डिटेल दे देना चाहिए. आपके स्टाफ को इस सब चीज़ों के बारे में ट्रेन करना जरूरी है. एयरलाइंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइंडिंग एंड फॉरवर्डिंग लॉस्ट बैग्स एंड 51 फिक्स्ड रेट्स ऑफ कॉम्पनसेशन are able to help in the cost of toiletries and other essentials when bags are lost or delayed. तो अगर इस टाइप से बैग आपके खो जाते हैं या डिले हो जाते हैं तो आप
आपके 51 फिक्स रेट्स ऑफ कॉम्पनसेशन आपकी जो एयरलाइंस है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है और आपके 51 फिक्स रेट्स ऑफ कॉम्पनसेशन वो पे करेगी। आपको इन सब चीज़ों का अश्योर करा देना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज डिपार्चर ट्रांसफर। टूरिस्ट जो कि ग्रुप्स में आए हैं या इंडिविजुअल्स में आए हैं आर रिक्वायर्ड टू गो थ्रू ट्रांसफर प्रोसीजर मान सके हैं। उनको एक बार फिर से ट्रांसफर प्रोसीजर करना पड़ेगा, दैट इज द डिपार्चर ट्रांसफर। डिपार्टिंग एक्सपीरियंस जो है क्लाइंट का इज वेरी क्रूशियल एज अराइवल ट्रांसफर फॉर योर कंपनीज इमेज। तो डिपार्चर ट्रांसफर के लिए फॉर योर क्लाइंट इज टू बी हैंडल वेरी प्रोफेशनली बाय योर स्टाफ। ये सब जो है आपका स्टाफ बहुत प्रोफेशनली उन्हें हैंडल करना चाहिए। लाइक द अराइवल ट्रांसफर इट स्टार्ट सम डेज बिफोर हैंड, इसे भी हमें कुछ घंटे पहले शुरू करना पड़ता है उनके जाने से। विद इन 72 आवर्स आफ्टर अराइवल जो भी शेड्यूल सीट्स हैं फॉर द नेक्स्ट सेक्टर should be reconfirmed. उनको reconfirm करा लेना चाहिए। This means that you should have gathered up all the tickets and done this for your clients. But एक चीज में aware रहना चाहिए that you are just a few, there are just few airlines which have different requirements such as reconfirm within 72 hours of departure and failure to comply can lose compliance test. तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना जरूरी है कि कुछ एयरलाइंस होती हैं जो 72 आवर्स ऑफ डिपार्चर के बाद reconfirm कराती हैं। तो ये सब अगर आप नहीं करते तो आपके क्लाइंट की जो है सीट लूज हो जाती है। तो बी अवेयर ऑफ दो सिचुएशंस ताकि इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपके क्लाइंट्स को ना आए। देन इज यू नीड टू एस्टैब्लिश एंड इन्फॉर्म हाउ मच इन एडवांस बिफोर द डिपार्चर क्लाइंट्स शुड सेट देयर एक्स्ट्रा बिल्स एट रिसेप्शन। Computerized accounts of hotels can issue bills just before departure unless the group is very large, but some properties prefer this to be done a night before. कुछ लोग कहते हैं कि उसी टाइम एक्स्ट्रा बिल वगैरह रिसेप्शन पे कर देंगे, वहीं कुछ जो होटल्स हैं वो एक रात पहले ही ये सब क्लियर करने के लिए कहती हैं। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ऑन डिपार्चर डे आपको एडवाइस करना चाहिए अपने स्टाफ को कि डिपार्चर ट्रांसफर जो चेकलिस्ट है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। डिपार्चर ट्रांसफर चेकलिस्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं उन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। रिमेंबर दैट द कस्टमर नीड्स आर द सेम, दैट इज फुल अटेंशन। So he or she may again be nervous and unsure, but by now has developed trust in you and should be easier to direct. क्योंकि वो जब आए थे वो शायद आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, तो अब जब जाने वाले हैं तो अब तक आपका उनके ऊपर उनका ट्रस्ट बन चुका है। तो वो ट्रस्ट आपने तोड़ना नहीं है। इस सब चीज़ों के बारे में स्टाफ को आपको पहले ही अवेयर करना है कि उनका डिपार्चर ट्रांसफर चेकलिस्ट जो है वो पूरा होना चाहिए। यानी कि बी आर होटल अर्ली, रिमाइंड क्लाइंट्स अबाउट द डिफरेंट थिंग्स like return keys, safe deposits, passengers, have passport and tickets in hand luggage। ये सब जो ट्रांसफर चेकलिस्ट है कि सिक्योरिटी पासपोर्ट कंट्रोल हो गया एंड ड्राइव एज क्लोज एज पॉसिबल टू चेक इन एरिया। तो ये सब चीज़ें डिपार्चर ट्रांसफर की आपको उनको पहले ही स्टाफ को बता देना चाहिए कि ये सब चीज़ें जो क्लाइंट्स हैं उनको ऑलरेडी बता दी जाए ताकि बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि वो आपके ऊपर अब पूरा अपना विश्वास बना चुके हैं और उस विश्वास को अपने कायम रखना है। अदर एरियाज जो है सुपरविजन के इनबाउंड टूर ऑपरेशन जो रहते हैं, टूरिज्म क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव इंडस्ट्री है, क्योंकि एज डील विद पीपल एंड देयर हॉलीडेज, क्योंकि वो अपने हॉलीडेज को एंजॉय करने आए हैं तो वो चाहते हैं कि दे वांट टू एंजॉय इट टू द फुलेस्ट। आपने यही पढ़ा है कि हमें कैसे कस्टमर को सेटिस्फैक्शन देना चाहिए और कैसे कंफर्टेबल फील कराना चाहिए। एज टूर ऑपरेटर आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि यू मस्ट मैनेज योर फाइनेंसेस में, कि फाइनेंसेस को आपने कैसे मैनेज करना है। एंड बिसाइड हैविंग प्रोडक्ट नॉलेज यू मस्ट आल्सो हैव द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द फंक्शन एंड रोल ऑफ ईच ऑर्गेनाइजेशन। आपको प्रोडक्ट नॉलेज के साथ साथ हर जो ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनके फंक्शन एंड रोल के बारे में पता होना चाहिए। एंड यू एज वेल एज द एम्प्लॉइज इन द टूर ऑपरेशन कंपनी should always be prepared to react to any sudden developments। किसी भी sudden developments हो गई, हेल्थ प्रॉब्लम आ गई, पॉलिटिकल अपहेल हो गए, इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए आप और आपका स्टाफ हमेशा रेडी रहना चाहिए। एंड ट्राई टू इंक्रीज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एज मच पॉसिबल, जिसकी वजह से यू कैन चेंज द नेचर ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट, जैसे कि कंप्यूटर्स, टेलीफोन सिस्टम्स ऑल्सो कीप ब्रेकिंग डाउन। Hence it is important you should train your employees in manual systems as it comes handy in time of crisis। तो मार्केट रिसर्च, मार्केट सेगमेंटेशन, टूरिस्ट मार्केट, टूरिस्ट प्रोफाइल्स, अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं अपने इस पर्टिकुलर मैनर बिजनेस में, टूरिस्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में,
तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। प्रॉपर लिंकेजेस जो है डेवलप करना जरूरी है प्रिंसिपल सप्लायर्स, प्रिपेयरिंग अट्रैक्टिव ब्रोशर्स, participation in travel marts, travel conventions help the tour operators in increasing business. Many tour operators are also going for direct selling to the consumers by putting advertisement in the print as well as electronic media. तो आपको इस सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपने किस तरीके से प्रमोट करना है उसे और किस तरीके से आपने डेवलप करना है। आउटबाउंड टूर ऑपरेशंस, आउटबाउंड टूर ऑपरेशंस की हम बात कर रहे थे जिसमें दिस डिपार्टमेंट स्पेशलाइजेस providing facilities to only those passengers who intend traveling abroad. जो बाहर जाना चाहते हैं, who want to travel abroad, उन्हीं के लिए ये डिपार्टमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। In order to perform a variety of job, अलग-अलग जॉब की वैरायटी में फर्स्ट इज डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। इस सेक्शन में क्या होता है, टू ट्रैवल अब्रॉड आपको नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। देखो यहाँ पर आप फोकस करते हैं पूरी फॉर्मेलिटीज और डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए होंगे फॉर फॉरेन ट्रैवल। एनी पर्सन वांटिंग टू गो अब्रॉड, उनको shall have to come into contact with the documentation section of the travel agency या टूर ऑपरेशन डिपार्टमेंट। तो हमको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पूरे हों एंड यू कैन एंड शैल एडवाइज हिम ऑन द डॉक्यूमेंट्स नीडेड फॉर ऑब्टेनिंग द रिक्वायर्ड वीजा ऑफ द कंट्री और विजिट for any other approval like that of RBI और इनकम टैक्स ऑफिस। तो इस सब चीज़ों की फॉर्मेलिटीज और जो डॉक्यूमेंट्स आपको ट्रैवल अब्रॉड ट्रैवल के लिए चाहिए होंगे अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ विजिट, वो सब आप मेंशन कर दें अपने टूरिस्ट को कि ये सब चीज़ें चाहिए। लाइक अगर वो पढ़ने के लिए जा रहा है तो हायर एजुकेशन, बिजनेस, अलग अलग पर्पसेस रहते हैं एक्चुअली, मेडिकल ट्रीटमेंट, इमिग्रेशन, यहाँ पर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए क्योंकि आपको ये फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती हैं टू ऑब्टेन द वीजा फॉर दैट पर्टिकुलर कंट्री। वीजा सेक्शन की जहाँ बात कर रहे हैं तो ये सेक्शन जो है ऑल द इंफॉर्मेशन इट कीप्स ऑल द इंफॉर्मेशन फॉर द फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व्ड इन ऑब्टेनिंग वीजा फॉर डिफरेंट कंट्रीज। वीजा कैसे कलेक्ट कर पाएंगे उसके लिए सारी फॉर्मेलिटीज स्टाफ जो है वो कलेक्ट करेगा, एंडोर्स करेगा पासपोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ पैसेंजर्स एंड ही विल डिलीवर देम टू द पैसेंजर मच इन एडवांस फ्रॉम द डेट ऑफ जर्नी। तो ये स्टाफ आपका इस सब चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए कि उन्होंने पहले ही कैसे जर्नी से पहले वाली डेट पे कैसे पैसेंजर्स को ये सब चीज़ें भेज देनी है ताकि बाद में उन्हें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए। रिजर्वेशन सेक्शन की बात कर रहे हैं तो इसमें रिजर्वेशन हो जाना चाहिए ट्रांसपोर्ट और होटल अकोमोडेशन का। स्टाफ जो है इन दिस सेक्शन हैव टू बी वेल कन्वर्सेंट विद ऑल द एयरलाइन टाइम टेबल्स और एयरफोर्स, डिफरेंट सेक्टर्स, होटल अकोमोडेशन, टाइप, टैरिफ्स, सबके बारे में वेरियस डेस्टिनेशन की इसके बारे में मालूम होना चाहिए। आफ्टर टेकिंग नोट ऑफ ऑल द डिटेल्स ऑफ प्रोग्राम इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड बाय देम ऑन अ स्पेशली प्रिंटेड शीट ऑफ पेपर। तो इसीलिए आपको एक सूटेबल ट्रैवल प्लान जो है बना लेना चाहिए, गिविंग सूटेबल फ्लाइट कनेक्शंस विद अराइवल, डिपार्चर टाइमिंग एंड प्लेसेस ऑफ स्टे। इन सब चीज़ों का रिजर्वेशन करना बहुत जरूरी है सो दैट आपके पैसेंजर्स को बाद में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए। आप कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट और वाउचर जो है कलेक्ट कर सकते हैं, नेम ऑफ पैसेंजर, प्लेस टू बी विजिटेड, डेट, फ्लाइट नंबर, पासपोर्ट नंबर, एजेंट कोड नंबर, ये सब चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट रहती हैं और हेल्प भी करेंगी आपको बाद में। एंड अबाउट द मैनेजिंग द मार्केटिंग ऑफ टूर पैकेजेस, कि हम इनकी मार्केटिंग कैसे मैनेज कर सकते हैं टूर पैकेजेस की। Marketing strategies are basically related to appropriate applications of marketing principle. Marketing strategy means हम किस तरीके से जो भी अपने मार्केटिंग प्रिंसिपल्स बना रहे हैं उनको किस तरीके से अप्लाई करें, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करें। अपनी टारगेट मार्केट सेगमेंट का हमने पूरा रिसर्च करने के बाद किस तरीके से वो स्ट्रैटेजीज अप्लाई करनी है, जैसे कि हमारे प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, पीपल, पैकेजिंग एंड प्रोसेस, ये पूरा मार्केटिंग मिक्स है। मार्केटिंग मिक्स मीन्स इन सब चीज़ों की आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए रिसर्च करने के बाद। ओनली देन यू कैन अप्लाई द डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज विद द हेल्प ऑफ दीज मार्केटिंग प्रिंसिपल्स। मार्केटिंग इनबाउंड टूर्स के लिए बात कर रहे हैं। इनबाउंड टूर्स में मार्केटिंग आप कैसे कर सकते हैं और उसके लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी। इनबाउंड टूर्स के लिए फोकस इज ऑन पॉपुलराइजिंग योर प्रोडक्ट इन टूरिस्ट जनरेटिंग कंट्रीज सो एज टू अट्रैक्ट टूरिस्ट, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकें। तो मेन आपका फोकस रहता है कि आप अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से पॉपुलराइज करते हैं उन टूरिस्ट में जो टूरिस्ट जनरेटिंग कंट्रीज हैं। पर्टिकुलरली जैसे आपको लगता है कि जैसे मलेशिया या ऑस्ट्रेलिया का आप देख सकते हैं, उनको मालूम है कि इंडिया से काफ़ी लोग आते हैं, तो
किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को पॉपुलराइज करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केटिंग या आउटबाउंड टूर्स, आउटबाउंड टूर्स के लिए इनबाउंड टूर की तरह यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि टारगेट हमेशा बढ़ता रहता है, क्योंकि ये आउटबाउंड है, बाहर है, तो इस तरह की यहाँ पे ग्रुप जो है, टारगेट ग्रुप जो है वो बढ़ते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। जैसे कि डेवलपिंग कंट्री है हमारी इंडिया, यहाँ पे बहुत ऐसा रहता है कि बार बार चेंज होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कमी लोग आ रहे हैं, तो अलग प्रोसीजर रहता है इसमें। इनबाउंड टूर ऑपरेशन की तरह यहाँ पे फिक्स नहीं रहता, इट कीप्स ऑन चेंजिंग एंड इंक्रीजिंग। ट्रैवल एजेंसी ऑपरेशंस को किस तरह से मैनेज किया जाए उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ आपको डिस्कशन कर लेते हैं कि as you know that the travel agency is a link between the customer. Obviously travel agency जो है लिंक है आपके कस्टमर्स और एक्चुअल जो ट्रैवलर है और टूरिस्ट और प्रिंसिपल सप्लायर है, उनके बीच में जो ट्रैवल एजेंसी है वो लिंक है एग्जैक्टली, जो टूरिस्ट आया है और जो प्रिंसिपल सप्लायर है उसके बीच में। और ये लिंक जो है अगर मेंटेन हो पाता है ठीक से, तो ट्रैवल एजेंसी अगर अपना काम ठीक से कर पाती है तो ऑटोमेटिकली उस कंट्री का बहुत वर्ड ऑफ माउथ बढ़ जाता है, क्योंकि इस तरीके से आपके जो क्लाइंट्स हैं वो फुली सेटिस्फाई हो जाते हैं और उनको कंफर्ट जोन, ईज जोन जब मिल जाता है तो इस तरीके से वो दूसरों को भी बताना शुरू कर देते हैं और उस कंट्री के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है और टूर इस तरीके के टूरिज्म बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। It is also important for a travel agency to provide enough information to the tourist so that the tourist is not cheated during his or her travel and has a hassle-free trip. तो ये ट्रैवल एजेंसी का ही काम है, उनको ये सब चीजें भी, जैसे हम पढ़ रहे थे पूरे इस सेशन में, कि ट्रैवल एजेंसी को क्या ऐसा करना चाहिए ताकि वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल तक पहुंच सके और उनको पूरा बेनिफिट प्रोवाइड कर सके। और इसके लिए उनको पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए टूरिस्ट के बारे में, जैसा कि मैंने आपको बताया उनके सारे नेम एंड ऑल जो भी चीजें मैंने आपको बताई, फ्लाइट नंबर, टाइम, पासपोर्ट नंबर, एप्लीकेशन फेयर, ताकि टूरिस्ट को कभी ऐसा ना लगे कि ही इज बीइंग चीटेड, अपने ट्रैवल के टाइम पे उसको चीट किया है किसी ने, और वो आसानी से हासिल फ्री ट्रिप फुल ऑफ एंजॉयमेंट बिता सके, क्योंकि वो अपनी हॉलीडेज बिताने आया है। तो इट इज़ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ताकि ट्रैवल एजेंसी अगर इन सब चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज कर पाती है तो बहुत ही इंजॉयबल एक्सपीरियंस होने की वजह से ये टूरिज्म को और ज़्यादा एनहांस करता है, इंकरेज करता है। It is essential for all the personnel working or aspiring to work in a travel agency to be well versed with the phonetic alphabets, यानी कि कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, क्योंकि ट्रैवल एजेंसी में काम करने वाले जितने भी पर्सनल या जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनको फोनेटिक अल्फाबेट्स का पूरा ध्यान होना चाहिए, अल्फाबेट का, एज वेल एज वेरियस टर्म्स एंड एब्रिविएशन यूज्ड इन ट्रैवल बिजनेस। ट्रैवल बिजनेस में जो भी टर्म्स एब्रिविएशन यूज होते हैं उनके पूरे नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से एकेडमिक क्वालिफिकेशन के साथ साथ थोड़ा सा जब कम्युनिकेशन का नॉलेज है तो इस तरीके से आप अपनी बात को ज़्यादा प्रेजेंट कर पाएंगे अच्छे से। इनफैक्ट यू कैन अंडरस्टैंड योर क्लाइंट्स वेल। एज एन एस्पायरेंट मैनेजर ऑफ योर ट्रैवल एजेंसी, आपको फेयर नॉलेज होना चाहिए जो भी इनकी केसेस आ जाती हैं टिकटिंग के मामले में, एक्चुअल टिकटिंग के प्रोसेस में, कॉस्टिंग में, उन सब चीज़ों की आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ताकि लास्ट मोमेंट में इस टाइम पे रिजर्वेशन या वीजा में या कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम ना आ जाए। Many travel agencies also assist in acquiring the visa and also getting a passport made. कई ट्रैवल एजेंसीज तो इसमें भी हेल्प करती हैं वीजा बनाने में, पासपोर्ट बनाने में, जिससे जो क्लाइंट्स हैं उनको और ज़्यादा हेल्प मिल जाती है एंड दे फील वेरी कंफर्टेबल एंड सेटिस्फाइड एट दैट पॉइंट और दे बिल्ड ट्रस्ट ऑन योर ट्रैवल एजेंसी। नाउ अबाउट डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ एन एजेंसी। एजेंसी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाने जरूरी हैं ताकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अपना काम ठीक से करते रहें और कोऑर्डिनेशन बना रहे टीम वर्क के साथ। तो आपको एम्प्लॉइज को मैनेज करना बहुत जरूरी है एज अ डिपार्टमेंट मैनेजर, ताकि एक कोऑर्डिनेशन बना रहे आपके प्रिंसिपल कंपोनेंट्स के बीच में, यानी कि मैन, मटेरियल, इंफॉर्मेशन, मनी, सबका पूरा कंपोनेंट जो है, प्रिंसिपल कंपोनेंट्स जो है ऑर्गेनाइजेशन में, उनका सिंक्रोनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन बनाने, और इट विल हेल्प टू गो फॉर योर टू अचीव योर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड मोटिव्स। इससे आपको ये हेल्प मिलेगी अगर आप इन सब टीम वर्क में बिलीव करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं इन सब चीजों में प्रॉपर्ली। टुडे मेनी एजेंसीज टू कॉम्बैट प्रेजेंट कॉम्पिटिटिव सिनेरियो हैव रीस्ट्रक्चर्ड देयर ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग। आज कई एजेंसीज जो हैं वो अपने प्रेजेंट सिनेरियो को कम्पीट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी ट्रैवल एजेंसीज उनके साथ कम्पीट कर रही हैं, तो उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शन को दोबारा रीस्ट्रक्चर किया ताकि
कुछ ऐसा यूनिक फीचर को ऐड कर सके ताकि बाकी कंपेटिटर्स से अपने आप को बेटर प्रूव कर सके, कुछ ऐसे यूनिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके ताकि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सके। जैसे कि SITA इंडिया या SOTC उन्होंने मर्ज कर लिया विद कोनी एज KUONI कोनी, स्विट्जरलैंड बेस्ड टूर ऑपरेशन ग्रुप है ये, इनके साथ इन्होंने मर्ज कर लिया है SITA इंडिया ने, या जिसको हम SOTC भी बोलते हैं, एंड दे हैव रीस्ट्रक्चर्ड द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट इन ऑर्डर टू रीडिफाइन अकाउंटेबिलिटी। और उन्होंने अपना पूरा ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को दोबारा से रीस्ट्रक्चर किया है ताकि उसमें अकाउंटेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और ज्यादा बढ़ा सके और बेटर टूरिज्म जो है वो एनहांस कर सके, इंकरेज कर सके, अट्रैक्ट कर सके ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट। मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, यहाँ पर हम थोड़ा उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पढ़ लेते हैं। अ जॉब डिस्क्रिप्शन इन दिस रिगार्ड वुड इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स होने बहुत जरूरी हैं। मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ये सब काम बहुत जरूरी है कि अगर एज अ मैनेजर, डिपार्टमेंट मैनेजर, आपको ये सब काम आना बहुत जरूरी है। दीज आर योर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज देयर, कि आप नेगोशिएट करें टर्म्स एंड कंडीशन फॉर कमीशन विद प्रिंसिपल सप्लायर्स। प्रिंसिपल सप्लायर्स से जो भी कमीशन लेनी है उसके बेसिस पे आपको नेगोशिएट तो करना ही होगा, ताकि आप अपने जो पर्टिकुलर आपका बजट है या जो भी आपका कमीशन रहेगा वहाँ पे, उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल बना सकें। उसके लिए थोड़ा सा आपको मोल भाव करना होगा विद टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर कमीशन विद द प्रिंसिपल सप्लायर्स। रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रेन मैन पावर फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो मैन पावर है, ट्रेन मैन पावर, उनके साथ आपको टाइम टू टाइम रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि आप ट्रेन मैन पावर एम्प्लॉय जो है वो कर सके, उनको रिक्रूट कर सके। एक और इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजर की इन ट्रैवल एजेंसी ऑपरेशंस, कि आप ट्रेन मैन पावर ले सके, ताकि क्योंकि आपके और आपके कस्टमर्स के बीच में ये जो एम्प्लॉयर्स हैं वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हैं, तो इस तरह के एम्प्लॉयर्स होने चाहिए जिससे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के मोटिव पूरे हो सके। एंड एक बार रिक्रूटमेंट हो गया तो ओरिएंटेशन और इंडक्शन प्रोग्राम्स जो हैं वो अरेंज करने चाहिए मैनेजर को, ताकि जो भी जॉब प्रोफाइल्स हैं, जो भी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो आपके एम्प्लॉयज को क्लियर हो जाए, और जो भी चीज़ों पे ट्रेन करना है आपने उन्हें उस तरीके के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट कर लिए जाए। ये सब ओरिएंटेशन इंडक्शन प्रोग्राम्स में आप डिसाइड कर सकते हैं। एंड ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है मैनेजर की कि वो डिपार्टमेंटलाइज कर दे एजेंसीज को, मतलब अलग अलग जो है लेवल पे डिवाइड कर दे, डिवीजन ऑफ लेबर, ताकि इफेक्टिव फंक्शनिंग हो सके और हर एक डिपार्टमेंट जो है वो अपने अकॉर्डिंगली जो उनका काम उनको दिया गया है, रिक्वायर्ड मैन पावर जितनी चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आप डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में लोगों को, मैन पावर को, ताकि सही तरीके से सिंक्रोनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन के साथ अपने क्लाइंट्स को आप बेस्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके। और शेड्यूल कर लीजिए मैन पावर और मशीन्स को कि जो भी अवेलेबल रहेंगे एजेंसी ऑपरेशन के लिए, ये भी मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि कैसे शेड्यूलिंग करनी है, कैसे कोऑर्डिनेट करना है बिटवीन मैन पावर एंड मशीन। इस चीज का भी ध्यान मैनेजर को रखना होगा। एज अ मैनेजर ये भी आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आप गैदर कर लें सारा फीडबैक, जो भी आपकी सप्लायर्स हैं, जिनके साथ आपके प्रिंसिपल सप्लायर्स हैं, उनके साथ आपका कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, किस तरीके का रिस्पॉन्स गैदर करना, एसेस करना बहुत जरूरी है। कंज्यूमर्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ आपका एसेस करना बहुत जरूरी है, ताकि जो भी आपके फॉल्ट्स आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कंप्लेंट्स आ रही हैं, उन्हें आप दोबारा से रीस्ट्रक्चर कर सकें, और इट विल हेल्प यू टू डिजाइन योर स्ट्रक्चर बेटर, design your products better. In this way it will help you in designing your products. Next is decision on selection of promotional strategies are another important function to be performed by you. कि आपने कौन सी प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज अपनानी है, ये डिसीजन भी मैनेजर का ही होता है कि कौन सी प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज अपनाएं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म को एनहांस एनकरेज कर सके। एज अ मैनेजर यू शुड बिलीव इन शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज विद योर एम्प्लॉइज। आपको अपने एम्प्लॉइज के बीच में कैसे कोऑर्डिनेशन बनाना है, अपने कंपेटिटर्स के साथ कैसे compete करना है, और बेस्ट तरीके से अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस, स्ट्रेंथ कैसे पोर्ट्रे करनी है और वीकनेस को कैसे छुपाना है, ताकि आप बेस्ट बिजनेस टेक्निक्स को कॉर्पोरेट कर सकें और बेस्ट बिजनेस एनहांस कर सकें। ये सब भी मैनेजर का ही काम है कि किस तरीके से वो इन नॉलेज को शेयर कर सकता है, नॉलेज ले सकता है विद योर एम्प्लॉइज अबाउट कंपेटिटर्स, देयर स्ट्रेंथ, weakness, corporate business techniques. You must train your employees to maintain proper storing and updating mechanism in the organization. आपको अपने employees को इनके लिए भी
चेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यू आर द लिंक बिटवीन देम। तो आप उनको प्रॉपर स्टोरिंग मिलती रहे, अपडेट मिलता रहे, जो भी नई टेक्निक्स हैं, नई टेक्नोलॉजी है, उनका भी आपको भी उनको अपडेट करना है, स्टोर करना है। इफेक्टिव और एफिशिएंट ऑपरेशंस जो हैं ट्रैवल एजेंसी के लिए, उसके लिए आपको एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपका मेंटेन रहे, ताकि जो भी आपके स्टाफ के पास इक्विपमेंट्स हैं, टेलीफोन कार्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स, फोटोकॉपीज, वो सही जगह पे राइट नंबर में हो, राइट टाइम पे फंक्शन कर सकें, दे कैन कैरी द फंक्शंस एफिशिएंटली ऑल द टाइम। प्रोडक्ट नॉलेज कैन बी acquired through information which the travel agency collects from various sources। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। These are all managerial responsibilities which should be conducted by manager in the very proper way। Now about the managerial responsibilities, while providing information to the customers, you must ensure that it is current and complete information। तो जब आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कस्टमर्स को, ये इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि इट इज करंट एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। जो भी आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो, क्योंकि यू आर द लिंक बिटवीन योर एम्प्लॉइज, और सिंक्रोनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन का काम सिर्फ आपका ही है। तो इस सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये कुछ सोर्सेज हैं इंफॉर्मेशन के। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोड्यूस फॉर द ट्रेड, ब्रोशर्स एंड न्यूज बुलेटिन ऑफ प्रिंसिपल सप्लायर्स, इनका चीजों का न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन प्रोग्राम्स, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, ट्रैवल ट्रेड मैगजीन्स, करंट अफेयर मैगजीन्स, फेमिलियराइजेशन ट्रिप्स एंड ट्रैवल एडवाइजरीज एक्सेट्रा। क्योंकि आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना इसलिए जरूरी है, एज अ मैनेजर यू मस्ट ऑलवेज बी अपडेटेड ऑन इंफॉर्मेशन। आपको हर चीज की इंफॉर्मेशन की अपडेशन होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन कन्वे द मैसेज टू योर एम्प्लॉइज। And there should be constant exchange of information between you and your employees about whatever new updations you have got about the information। Existing trend in travel agency business operations is to conduct regular meetings and training sessions of employees being addressed either by own senior management members or by external consultants। इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। Now about use of technology, travel industry जो आज है wears a different look। As it is automated and high tech, and as a manager, it is your primary responsibility to assure the availability of required infrastructure and support system for the adaptation of technological advancement to manage your business profitably। तो as a manager ये आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है, आप उन्हें अपडेट करते रहे, नए से नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो अडैप्ट करते रहे, ताकि अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबली मैनेज कर सके। और लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स जो आपके स्टाफ के पास होना चाहिए फॉर यूज बाय योर स्टाफ, इट इंक्लूड्स टेलीफोन, फैक्स, इलेक्ट्रॉनिक मेल, फोटोकॉपीज, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा। दीज आर एसेंशियल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स इन ट्रैवल एजेंसीज। ये सब हमें क्यों चाहिए आप सोच सकते हैं। रिक्वेस्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन, रिसीव करने के लिए, रिजर्वेशंस करने के लिए, कंफर्मेशन करने के लिए, एंड ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन टू क्लाइंट्स। तो इन सब टेक्नोलॉजी की इक्विपमेंट्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दिस इज द मेजर मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो इन सब चीजों का ध्यान रखें कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, रिक्वेस्ट करना है, रिसीव करना है, रिजर्वेशंस करने के लिए, कंफर्मेशंस के लिए, और कैसे आप ट्रांसमिट कर सकते हैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अपने क्लाइंट्स को। क्योंकि प्रॉपर यूज बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, बिकॉज इट सेव्स टाइम, रिड्यूसेस cost and thus contributes to the profitability of the agency। इसी तरीके से आप प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ सकते हैं अगर आप अपने कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का सही यूज करते हैं। तो इट विल सेव योर टाइम, इट विल रिड्यूस द कॉस्ट एंड इट विल कंट्रीब्यूट टू द प्रॉफिटेबिलिटी। तो इसीलिए ट्रेन स्टाफ होना बहुत जरूरी है फॉर ऑपरेटिंग दीज टेक्निकल इक्विपमेंट्स एंड रेगुलर मेंटेनेंस होना चाहिए इन इक्विपमेंट्स का। ये भी कुछ मैनेजरियल टास्क हैं जो एक मैनेजर को परफॉर्म करने चाहिए फॉर गोइंग फॉर ऑर्गेनाइजेशनल मोटिव्स। नॉट ओनली दिस बट द स्टाफ शुड बी ट्रेन्ड फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑन कंप्यूटर्स। न्यूली emerging computer system concept of information management are very important and they are proving to be very useful in delivering accuracy, timeliness and ऑब्जेक्टिविटी एंड रेलेवेंस टू योर डिसीजन। तो इस तरह चीजों का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि क्रिएशन ऑफ अ कंपैरेटिव बिजनेस एडवांटेज थ्रू इंफॉर्मेशन, तो अपने आप को बाकी लोगों से कैसे अलग यूनिक प्रूव कर सकते हैं थ्रू दीज टेक्निक्स, न्यू टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स। तो अगर आपको अपने डिजायर्ड गोल्स पूरे करने हैं, अचीव करने हैं,
in terms of customer satisfaction and you want to generate profit for your company, you should think of connecting various decision centers at various levels, formal and informal. और ये इंफॉर्मेशन नेटवर्क जो है आपका, आप इसको मेंटेन रख सकते हैं विद द वाइड यूज ऑफ कंप्यूटर्स, और आप अपने मैनेजर्स और सुपरवाइजर्स को डिफरेंट लेवल पे टूरिज्म ऑपरेशन में इन सब चीज़ों का सही जगह पे सही इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है टू टेक डिसीजंस एट द राइट टाइम इन द राइट मैनर. Operational departmental of an agency in-house for smooth functioning of the agency. Departments have been created for domestic and international travels. इन सब कामों के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि सही डिसीजन सही टाइम पे लेना बहुत जरूरी है, इसीलिए ही ऑपरेशनल डिपार्टमेंटलाइजेशन हुई है एजेंसीज की, इन-हाउस एजेंसीज की, ताकि स्मूथ फंक्शनिंग हो सके डिवीजन ऑफ लेबर के साथ और हर एक डिपार्टमेंट जो है अपना ठीक से इफेक्टिवली काम करता रहे, एफिशिएंटली फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रैवलर्स. डोमेस्टिक डिपार्टमेंट की बात करें तो टिकटिंग के अलावा यहाँ पर ट्रैवल एजेंसी होटल ट्रांसपोर्ट बुकिंग सर्विसेज ये सब चीजें प्रोवाइड करती है अपने क्लाइंटल को. एंड इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की बात करें तो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट जो है वो डील करता है प्रमोशन एंड प्रिपरेशन ऑफ टूर पैकेजेस, बोथ इनबाउंड एंड आउटबाउंड टूर ऑपरेशंस. दोनों टूर ऑपरेशंस के लिए ये प्रमोशन भी करते हैं, प्रिपरेशन भी करते हैं, ये इंटरनेशनल डिपार्टमेंट का काम रहता है. और मोस्ट ऑफ द टूर ऑपरेटर्स जो है वो प्रेफर करते हैं टू यूज सर्विसेज of travel agencies to reach the desired target market segments की to reach the desired target market segments कि वो desired target market segments को achieve कर सकें जल्द से जल्द in the most effective way. Good service to any client old or new will ensure a lifetime relationship with them. जैसे कि मैंने बताया कि if the client will be satisfied with all your good services, क्योंकि पहला impression जो है good impression whatever you have made, it will help you to make other profits and other relationships, और इस तरीके से आप अपना lifetime relationship बना पाएंगे if you build trust with your clients. Now do it yourself for you. How to manage tour operations? What are the various sources of information for tour agency? Thank you.